कमर दर्द के लिए किए जाने वाले आसन। और ये इनफर्टिलिटी में भी यही आसन करने हैं, लेकिन इनफर्टिलिटी में हम मूल बंध या बाह्य प्राणायाम के साथ यही आसन करेंगे। बाह्य प्राणायाम जानते हैं, पूरी सांस छोड़ करके 3 बंध लगाते हैं, पूरा पेट अंदर खींच लेते हैं। बाह्य प्राणायाम के साथ अगर इन आसनों को किया जाए तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है। जैसे हम मंडूक आसन कर रहे हैं तो हम सांस बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींचें और मलमूत्र इंद्रियों को भी ऊपर खींच करके रखें। जालंधर बंद ना भी लगा पाए तो कम से कम 2 बंध तो लगाएं, क्योंकि गर्दन तो सामने रहेगी। तो पूरी सांस छोड़ दें और थोड़ी देर तक पेट और गूदा द्वार को खींच करके रखें, उसे मूल बंध कहते हैं। इसी तरह हम पवन मुक्त आसन कर रहे हैं तो पवन मुक्त आसन में भी यही किया, बाहर सांस छोड़ करके पेट और मूल बंध को खींच करके रखा, गूदा द्वार को। चाहे हम नौका आसन कर रहे हैं, उत्तान पाद आसन कर रहे हैं तो भी करें। हाँ, इनफर्टिलिटी में 2-3 आसन और करा देते हैं बाह्य प्राणायाम के साथ, जैसे कि सेतु बंध आसन, इनफर्टिलिटी, बांझपन, मूत्र रोग, धातु रोग के लिए। गोमुख आसन तो बहुत अच्छा है, ये तितली आसन। और सेतु बंध आसन, जिसे कंधरासन भी कहते हैं, वो भी बाह्य प्राणायाम के साथ करा देते हैं, मूल बंध और टियान बंध के साथ। और ये उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, ये भी करा देते हैं इनफर्टिलिटी में। पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन, पेट के लिए यह भी अच्छा है, पेट के पैकेज में और इनफर्टिलिटी के पैकेज में पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। इनफर्टिलिटी में मूल बंध कंपलसरी है लगाना, मूल बंध और टियान बंध। और पेट में तो हम कर ही रखे आसन, कपाल भाती करें तो अच्छी बात है, आसनों में कपाल भाती करना। और फिर कमर दर्द के लिए अभ्यास, फिर अपनी आयुर्वेद की औषधि और तेजी से लाभ करेगी जब हम ये करेंगे जब हम ये अपना पुत्र जीवक है, शिवलिंगी है, यौवन गोल्ड है, नारी कांति है, आयुर्वेद की औषधियां हैं, बहुत अच्छी हैं। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, ये फायदेमंद है, मूसली पाक। और फिर कमर दर्द के लिए आसन करते हैं बैठ करके, तो ऐसे अर्ध चंद्रासन, अर्ध उष्ट्रासन और उष्ट्रासन। बैठ करके 3 अभ्यास, कौन से? अर्ध चंद्रासन, अर्ध उष्ट्रासन और उष्ट्रासन। फिर पेट के बल लेट करके मकर आसन, भुजंगासन, शलभ आसन, शलभ आसन। बैठ करके अर्ध चंद्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, और पेट के बल लेट करके मकर आसन, भुजंगासन और शलभासन। और फिर पीठ के बल लेट करके सुपाइन पोस्चर में मरकट आसन के 3 अभ्यास, सेतु बंध आसन, उसे कंधरासन भी कहते हैं, कंधरासन या सेतु बंध आसन। और फिर अर्ध पवन मुक्त आसन, एक पैर से करते हैं बिना गर्दन उठाए, अर्ध पवन मुक्त आसन। फिर अर्ध पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, या तो पादांगुष्ठ शॉर्ट में लिख लो, पादांगुष्ठ आसन। पैर का अंगूठा नाक से लगाते हैं ना, लेट करके पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। कमर के लिए फायदेमंद है, एक पैर से करेंगे तो। और एक पाद उत्तान आसन, एक पाद उत्तान आसन, एक पैर को ऊपर उठाना लेट करके, जैसे अर्धलासन करते हैं, अर्धलासन भी उसका नाम है। धीरे धीरे एक पैर दायां उठाया, फिर बायां उठाया, एक पाद उत्तान आसन। हाँ, सांसों की क्या स्थिति रहेगी, तो सांस अंदर होल्ड करके ये आसन कराए जाते हैं तो ज्यादा लाभ करते हैं। सांस अंदर भर लिया
और फिर कराया आसन को। जब तक सांस रुकेगी, जब तक आसन में होल्ड करना है। ठीक, जैसे हम मरकट आसन कर रहे हैं तो ऐसे सांस होल्ड किया, फिर दूसरी तरफ से, तो इसे कहते हैं अंतर कुंभक। क्या कहते हैं? अंतर कुंभक किसे कहते हैं? सांस अंदर भर करके रोक लेना। तो कमर दर्द के आसनों में यदि हम ये ब्रीदिंग पैटर्न अपनाएंगे अंतर कुंभक, तो और लाभ होगा। अंतर कुंभक नहीं करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो भी ठीक है, कोई हानि नहीं है, लेकिन अगर कर सकें तो श्वास अंदर रोक करके करें। हाँ, अब किसी को चक्कर आता है सांस अंदर रोक करके उष्ट्रासन करने में, तो फिर उसको कहेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करो। जैसे उष्ट्रासन करते हैं ना, ऐसे करके पीछे झुकते हैं, उष्ट्रासन और दूसरासन। तो अगर उसमें कोई सांस अंदर होल्ड करके करता है तो चक्कर आने का संभावना रहता है, तो क्या कहेंगे कि आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करिए, सांस लीजिए, छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, आंख खोल करके करिए, आंख बंद करके मत करिए, नहीं तो चक्कर आ सकता है, कोई गिर जाए, डर जाए, तो नॉर्मल। हाँ, लेट करके तो चक्कर आ क्या आएगा, तो लेट करके करो सांस होल्ड करके। तो मकर आसन, भुजंगासन, फिर स्पीड में नहीं करते। जैसे भुजंगासन हम स्पीड में करते हैं ना, लेकिन जिनको कमर में दर्द है तो वो हौले हौले करेंगे, आराम आराम से करेंगे, होल्ड करके करेंगे 10 सेकंड। भुजंगोसन में उठे, थोड़ा होल्ड किया, फिर दूसरी बार। तो जब तक सांसें होल्ड कर सकें, जब तक होल्ड करेंगे, फिर अपना विश्राम करेंगे। तो ये आसन कमर दर्द के हैं। फिर शवासन तो करना ही है लास्ट में। फिर अगला है मोटापे के लिए, मोटापा कम करने के लिए आसन। तो जो हमने पेट के आसन बताए थे या इनफर्टिलिटी के लिए या कमर दर्द के लिए, वो हमें होल्ड करना होता है। जितना होल्ड करेंगे पेट के आसनों में 2-2 मिनट, तो उतना अच्छा है। कमर दर्द में ज्यादा होल्ड नहीं कर पाते तो 10-15 सेकंड होल्ड करें, लेकिन पेट के आसनों में 1 मिनट होल्ड करें, 2 मिनट होल्ड करें। इनफर्टिलिटी में भी धीरे धीरे 5 मिनट भी होल्ड कराते हैं, कोई हानि नहीं है होल्ड करने में। लेकिन जो मोटापे के आसन है वो स्पीड में करते हैं। स्थित कोणासन पहला बैठ करके करते हैं ना, नहीं, पहले खड़े होकर के करते हैं। तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन जानते हैं? करिए ऐसे ताड़ासन, जैसे हाथों की उंगली को इंटरलॉक करके और फिर दाएं ऐसे खड़े होकर के करते हैं ना, दोनों पैरों में गैप रहता है, इसे कहते हैं तिर्यक ताड़ासन। और त्रिकोण आसन कैसे करते हैं? ऐसे त्रिकोण आसन। तो तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोण आसन, कोण आसन होता है जब हम अपोजिट पैर को टच करते हैं, कोण आसन। और पाद हस्तासन, दोनों हाथों को पीछे ले जाते हैं, फिर नीचे झुकते हैं। लेकिन जिनको कमर दर्द है फिर उनको वो आसन नहीं कराते, आगे झुकने वाले। कमर दर्द में आगे झुकने वाले आसन नहीं कराते हैं, और हर्निया में पीछे झुकने वाले आसन नहीं कराते हैं। ठीक है ना? कमर दर्द में पीछे झुकने वाले आसन तो फायदेमंद होते हैं, लेकिन हर्निया में नहीं कराते। और हर्निया में जो है ये कमर दर्द में आगे झुकने वाले आसन नहीं कराते हैं, क्योंकि कमर में दर्द हो जाएगा। लेकिन हर्निया में आगे झुकने वाले आसन लाभकारी होंगे, जैसे मंडूक आसन है, शशक आसन है, योग मुद्रासन है, पवन मुक्तासन है, आगे झुकने वाले आसन। तो मोटापे के लिए खड़े होकर के 4 आसन कौन से हुए? तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन और पादहस्तासन। फिर बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन, स्थित कोणासन तो जानते ही हैं सभी, और फिर चक्की आसन, और फिर पश्चिम उत्तानासन। स्पीड में कर।
और जो हो सके तो पूरा पीछे लेट जाते हैं, फिर लेट करके चक्की चलाते हैं, लेट करके करते हैं। लेकिन कोई ना लेट पाए तो कम से कम इतना तो करे। कितनी बार करना है? जब तक सांस ना फूले तब तक करते रहो, जब तक थको ना। थको तो फिर दूसरा अभ्यास करो। एक आसन से थक जाते हैं तो चेंज कर देते हैं, उससे थक जाते हैं तो चेंज कर देते हैं। बैठ करके ये 3 आसन करते हैं, स्थित कोणासन, चक्की आसन और पश्चिमोत्तानासन। तीनों हो गए तो फिर से स्थित कोणासन में आ गए, दूसरा राउंड कर लिया, तीसरा राउंड कर लिया। बैठ करके थके तो फिर लेट करके कर लिया। फिर लेट करके करते हैं भुजंगासन और शलभासन। भुजंगासन इसमें स्पीड में करेंगे, होल्ड करके नहीं। फिर इसमें तो, और इसमें ब्रीदिंग कैसी रहेगी? भस्त्रिका जैसी। भस्त्रिका जैसी। भस्त्रिका यानी कि जब हम स्पीड में आसन करते हैं तो हमारी सांसें भी उसी प्रकार तीव्र हो जानी चाहिए। जैसे मान लो ये ऐसे भुजंगासन कर रहे हैं तो स्पीड में होगा। 100 बार करें, 100 बार ना हो पाए तो 25 बार करें, 20 बार करें। 2 प्रकार के होते हैं ना, एक साइड में हाथ रखते हैं और एक ठोड़ी के नीचे हाथ रखते हैं, और एक और तिर्यक भुजंगासन होता है, पीछे देखते हैं। तिर्यक भुजंगासन कमर दर्द में कराते हैं। तो स्पीड में ये हुआ। और पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले मोटापे के आसन, सुपाइन पोज, 3 आसन होते हैं। अर्धहलासन, जिसमें एक एक पैर को ऊपर नीचे ले जाते हैं, फिर दोनों पैरों से भी कर सकते हैं तो करेंगे। जिनको कमर में दर्द है तो दोनों पैरों से नहीं कराते, एक एक पैर से ही कराते हैं अर्धहलासन। कमर में दर्द नहीं है और कर सकता है तो फिर दोनों पैर एक साथ ऊपर नीचे ले जाए, पहले एक एक से कर ले 20 बार, फिर दोनों से कर ले 20 बार। और फिर पादवृत्तासन, पैर को गोल गोल घुमाते हैं। पहले दाएं पैर को घुमाएगा 10 बार 20 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर बाएं को घुमाएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर दोनों से कर सके तो दोनों पैरों को एक साथ घुमाएगा 20 बार, नहीं कर पाता है तो 10 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कमर में दर्द है तो कहेंगे दोनों पैरों से मत करो, एक एक से कर लो। बुजुर्ग हो, नहीं उठ रहे हैं दोनों पैर, पेट में शक्ति नहीं है तो एक एक पैर से कर लो। और फिर साइकिलिंग, जिसे द्विचक्रिका आसन कहते हैं। साइकिलिंग द्विचक्रिका आसन। तो 3 आसन हो गए पेट के लिए, पेट के बल लेट करके मोटापे के लिए। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। द्विचक्रिकासन यानी कि साइकिलिंग करना, ठीक है। एक एक पैर से करेंगे और फिर दोनों पैरों से करेंगे, सीधी भी चलाएंगे, रिवर्स उल्टी भी चलाएंगे। कितनी बार? 50 बार, 100 बार, जब तक थक ना जाए। थक जाएगा तो फिर 10 सेकंड का रेस्ट करके फिर से अर्धहलासन करे, फिर से पादवृत्तासन करे, फिर से द्विचक्रिकासन करे, फिर थक जाए। हर आसन के बाद 20 सेकंड का विश्राम दे दो कि 20 सेकंड अपनी सांस को संभाल लो। फिर लास्ट में शवासन, लंबा वाला, 5-10 मिनट वाला। फिर लास्ट में थोड़ा लंबा करा दिया, जब सेशन एंड हो रहा है तो फिर उसको 10 मिनट का शवासन करा तो फिर वो तरोताजा रहेगा। फिर मोटापे वाले को कहेंगे अब तुम जो है उपवास करना, लौकी पर या वाटरमेलन पर या नींबू शहद पानी पर, लेमन हनी वाटर पर, या सौंफ हनी वाटर पर, या नहीं रहा जा रहा है तो एक टाइम खिचड़ी ले लेना, मूंग की 1 कटोरी, अनार ले लेना, एक टाइम खाना, 2 टाइम व्यायाम कर। खाओ कम और कैलोरी ज्यादा अपनी मेल्ट करो, बर्न करो, तो वजन कम हो जाता है। एक दिन में 1-1 किलो। कुंजल क्रिया आदि कराते हैं, शंख प्रक्षालन कराते हैं, व्यायाम कराते हैं, पसीना बहना चाहिए। तो ये आसन है। फिर थायराइड के लिए गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं। उज्जाई सिंहासन, हास्यासन, हास्यासन कराते हैं। और उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, अर्ध चंद्रासन, सेतु बंधासन, मत्स्यासन। मत्स्यासन जानते हैं? कर सके तो बता दो इतना पैकेज और एक बार करा के दिखा दो
कि तुम जो कर पाओ अब तुम्हें वो करना है, जो नहीं कर पा रहे उसे भूल जाओ, लेकिन जो कर पा रहे हो फिर उसे करो 2 मिनट, ऊंचाई करो। फिर तुम 3 बार नहीं करोगे, तुम फिर 21 बार करो। सुबह भी करो, शाम को भी करो, ये वाला पॉइंट दबाते हुए करो। हाँ, भस्त्रिका, कपालभाति, अपने रोगों का एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए भी कर सकते हैं। भस्त्रिका, अब किसी को थायराइड है तो ये पॉइंट दबा के भस्त्रिका करे, इसको दबा के कपालभाति करे, उज्जाई करे, एक्यूप्रेशर करे, ठीक। फिर वो एंटी थायराइड लेप लगाओ, धनिया का पानी पियो, थायरोग्रिड खाओ, बस। स्ट्रेस मत लो, तनाव मत लो, ये तनाव लेना रोगों का कारण है। एक्स्ट्रा ओवर स्ट्रेस, ओवर एंजाइटी, ओवर थिंक। योग करेगा तो स्ट्रेस ऐसे ही दूर हो जाएगा। योग करे और कराए, अपने समय का सदुपयोग करे। खाली समय रहता है तो फिर तो गड़बड़ होती है। योग करे और कराए, ठीक। बुजुर्गों के लिए अर्थराइटिस में सूक्ष्म व्यायाम, उंगलियों के, कलाइयों के, ठीक है ना, कोहनी के, कंधे के, और फिर कंधों के, गर्दन के, स्कंध संचालन, ग्रीवा संचालन, ऐसे जो करते हैं पीछे से ऐसे, और फिर पैरों के करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। बहुत काम के हैं ये तो मैं बता रहा हूं जल्दी जल्दी लेकिन एक एक को कराया 20 बार। सांस लो, छोड़ो, लो, छोड़ो, छोड़ो, अपनी तरफ खींच करके रखो 10 सेकंड टाइट, फिर नीचे की तरफ टाइट 10 सेकंड खींच करके रखो, फिर अपनी सेकंड टाइट, फिर नीचे 10 सेकंड, फिर स्पीड में कर लो, फिर ऐसे घुमाओ, फिर ऐसे घुमाओ, फिर ऐसे करते हैं ना, आप सब तो देखते ही हैं, जानते ही हैं। फिर ऐसे, फिर ये बटरफ्लाई, तितली। तो ये सूक्ष्म व्यायाम बुजुर्गों के लिए अर्थराइटिस जॉइंट पेन में कराते हैं। और भुजंग आसन कराते हैं, बैक बेंडिंग, क्योंकि आगे झुक के बैठने की आदत हो जाती है, कुबड़ निकलता है, यहाँ हड्डी निकल जाती है, कमर दर्द करती है, तो फिर हमें सीधे बैठ कर करना चाहिए या हमें भुजंगासन करा लेना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम, कपालभाति धीरे धीरे कराना चाहिए, अनुलोम विलोम बुजुर्गों को ज्यादा कराना चाहिए। कि अगर कुछ नहीं कर पा रहा है, वो उठ भी नहीं पा रहा, कपालभाति भी नहीं कर पा रहा, तो अगर एक चीज कराना है तो उसे क्या कराएंगे? अनुलोम विलोम कराएंगे। अनुलोम विलोम भी नहीं कर पा रहा है तो बैठे बैठे लंबी गहरी सांस ही लो, ठीक। और वो भी नहीं कर पा रहा है तो फिर भगवान का नाम लो। अरे सही में ये सबसे बड़ी औषधि है, इसके बिना तो सब जीरो में मल्टीप्लाई है, सब जीरो में। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम ना आवे, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, फिर कुंडल और नगीना सब बेकार है, सब बेकार। भगवान के बिना सब बेकार है। भगवान से ही सांसें चल रही हैं, धड़कन चल रही है, हमारा खाना पीना, हमारा दौलत शोहरत इज्जत सब भगवान की देन। अगर उसी को भूल गए सब मिट्टी है। जो इस देह को त्यागने के बाद जो संपत्ति काम आती है वो है हमारा जप, तप, दान, धर्म, ठीक। ये योग है। योग किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम और धर्म कर पाएं, सेवा कर पाएं, जप कर पाएं, तप कर पाएं, अपने ऋण से उऋण हो पाएं, जो पितरों का ऋण है, जो देवताओं का ऋण है, जो धरती का ऋण है। ऋण है ये शरीर जो हमको मिला है, ये ऋण है। ये जो अन्न से मिल रहा है, कौन बना रहा है? कौन? सबका ऋण है। जो सांस हम ले रहे हैं, क्या पेड़ हमने लगाए हैं क्या? ये ऋण।
तो ये ऋण चुकता होता है सेवा से, निष्काम सेवा से, अपमान सहते हुए भी, दुख दरिद्र को सहते हुए भी। यही तो तप है, यही तप है। सुख के लिए तप नहीं करना चाहिए, न सुख के लिए भजन करना चाहिए। जो सुख के लिए भजन पूजा करते हैं वो राक्षस हैं, जो अपने सुख के लिए कर रहे हैं। सुख बांटने के लिए करना चाहिए। भगवान मुझे इस लायक बनाओ कि मुझे अपने लिए कुछ ना चाहिए, मैं दे सकूं, मैं सुख दे सकूं, मैं बांट सकूं। ठीक, और सबके पास बांटने के लिए गुरु ने इतना बढ़िया ज्ञान दे ही रखा है जो दुर्लभ है। तो बांटो, कोई करे ना करे, हम तो बांटे हमें तो बांटना है, वो काउंट होगा। ये नहीं कि तुमने 1000 को सिखाया, तुमने 10 को सिखाया, तुमने सिखाया, तुमने मेहनत की, तुमने भगवान के, ऋषियों के, गुरु के ज्ञान को बांटा। तुम कंजूस नहीं बने, तुमने ये नहीं देखा कि मैं किसे बांट रहा हूं किसे नहीं, तुमने बांटा सबको, जिसे भी आवश्यकता है सबको बांट। ठीक है, तो ये करेंगे। बाकी जिनको भी रोग ज्यादा हो और कुछ समझ ना आ रहा हो तो यहाँ पर स्वास्थ्य का धाम है ही, है ना, योगग्राम, पतंजलि वेलनेस, निरामयम, यहाँ भेजिए। पेट के आसन डायबिटीज के लिए बताए, पेट के आसन नहीं करेगा डायबिटीज के लिए, ठीक है ना। अब कमर दर्द में चाहे सियाटिका हो, स्लिप डिस्क का, वो कमर के आसन करेगा, जितनी देर तक कर पाए उतनी देर तक करेगा, ठीक है। बाकी अनुलोम विलोम, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, बाकी सब में जिसको नहीं कर पा रहे हैं, हार्ट की बहुत प्रॉब्लम है, किडनी की है, लीवर की है, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम। प्राणायाम भी कठिन वाले नहीं कर पा रहा है तो धीरे धीरे वाले करे। प्राणायाम भी 5 तो मुख्य हैं, बाकी करे ना करे, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और इसमें भी मुख्य अनुलोम विलोम, उसमें सब आ गया, ठीक है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप सबका जोरदार अभिनंदन, प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। ओम।